Let's elevate your English one lesson at a time. Welcome back to my channel Elevate with हर्षिता पांडे। और आज की हमारी जो लर्निंग है वो लीगल इंग्लिश के बारे में है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा और फिर आप पार्ट 2 को भी देखिएगा। सो अरेस्ट, लॉयर, बेल, जज और जजमेंट। आज मैं आपको इन पांचों लीगल वर्ड्स को बहुत ही ईजी एक शॉर्ट स्टोरी की हेल्प से समझाऊंगी। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। जब आप वो स्टोरी समझ जाएंगे तो ये जो भी मैंने इस वर्ड्स को डिस्क्राइब किया है वो तो आप बिल्कुल बहुत ईजिली समझ जाएंगे। अमन एक लड़का है, ठीक है। अमन जो है वो अपने घर से मार्केट जा रहा है बाइक से। अब वो बाइक से अब मार्केट जा रहे हैं तो रास्ते में पुलिस ने अमन को रोक लिया। अब पुलिस ने अमन को रोक लिया तो अमन ने पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका है। पुलिस ने कहा कि हम आपको अरेस्ट करते हैं। अमन ने पूछा क्यों, तो पुलिस ने ये कहा कि एक्स पार्टी, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, ठीक है, मान लीजिए अमन का नेबर है या अमन का फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं, कोई दूर का फ्रेंड या कोई रिलेटिव है, कोई भी है, मान लीजिए नेबर ही है। तो एक्स पार्टी ने पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर की है अमन के अगेंस्ट कि अमन ने मेरे घर में चोरी की है। मतलब कि वो ऐसे, मान लीजिए उसने ये बोला है कि अमन कल शाम को मेरे घर आया था और जहाँ वो बैठा था उसके पास मेरा मोबाइल फ़ोन रखा था, और जब से वो मेरे घर से गया है तब से मोबाइल फ़ोन मेरा मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से एक्स को ये आशंका है, मतलब कहीं ना कहीं उसे ये है कि अमन ने ही चोरी की है। तो अमन खुद को बोलता है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, बट पुलिस इस चीज़ से बिलीव नहीं करती है, वो अमन को लेकर चली जाती है। ये बात जब अमन के पेरेंट्स को पता चलती है तो अमन के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि मेरा बेटा इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट अमन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए जो अमन के पेरेंट्स हैं वो किसको हायर करते हैं, वो लॉयर को हायर करते हैं। लॉयर कौन होता है? अ पर्सन हु गिव्स लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स इन अ कोर्ट। लॉयर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लीगल एडवाइस देता है और जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। कैसे रिप्रेजेंट करता है? एविडेंसेस के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू। ये प्रूव करवाता है कि जो मेरा क्लाइंट है वो इनोसेंट है, उसने कोई भी, मतलब वो अपराधी नहीं है, उसने चोरी नहीं की है या जो भी उस पर अपराध लगा हो उसने वो नहीं किया है। ओके, सो अरेस्ट क्या होता है? टू टेक अ पर्सन इनटू पुलिस कस्टडी बिकॉज दे आर सस्पेक्टेड टू ऑफ अ क्राइम। सस्पेक्टेड ऑफ अ क्राइम मतलब कि जब कोई पर्सन को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने का मतलब है पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, और पुलिस को किस लिए? इस आशंका पर पुलिस गिरफ्तार करती है कि इस पर्सन के अगेंस्ट ये क्राइम, ये एफआईआर हुआ है और हो सकता है इस पर्सन ने ये किया हो। ठीक है। अब बेल क्या है? अब देखिए, क्योंकि एक्स पार्टी ने, अब तो अमन गिरफ्तार हो गया, ठीक है, अमन के पेरेंट्स लॉयर हायर कर लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो एक्स पार्टी है, जो अगेंस्ट पार्टी है, उसने भी अपना एक लॉयर हायर किया होगा। अब ये मैटर चला गया कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में मैटर चला गया। तो जो अमन का जो वकील है, जो लॉयर है, वो कोर्ट में टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज पर्सन फ्रॉम कस्टडी वाइल द केस इज स्टिल गोइंग ऑन। बेल के लिए वो हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं कि जो लॉयर होगा अमन का, वो बेल के लिए मांग करेगा, एक एप्लीकेशन लिख के देगा, और वो बेल के लिए मांग करेगा जज से, ऑनरेबल जज से मांग करेगा कि जब तक ये केस चल रहा है, मैं चाहता हूँ 15 दिन के लिए या 14 दिन के लिए मेरा जो क्लाइंट है वो जेल से बाहर रहे। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम बेल। तो बेल एक टेम्पररी रिलीज होता है, परमानेंट रिलीज नहीं होता है। अगर कोर्ट ने ये बोला है कि मैं सिर्फ इतना, मतलब अगर आप बेल मांग रहे हैं तो चलिए मैं 15 दिन की सिर्फ बेल देता हूँ, तो अमन सिर्फ 15 दिन ही बाहर रहेगा। और बाहर का मतलब वो अपने सिर्फ घर पे रहेगा, वो कहीं जा नहीं सकता। और जब 15 दिन के बाद अमन को खुद ब खुद कोर्ट आना पड़ेगा ये बताने के लिए कि हाँ अब मेरा बेल का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, मैं आ गया हूँ। अगर अमन नहीं आएगा तो फिर कोर्ट उसके यहाँ नोटिस भेजेगी, ठीक है। और अगर कोर्ट के नोटिस पर भी अमन नहीं आएगा, मान लीजिए अमन कहीं भाग जाता है, देन पुलिस अमन को ढूंढेगी। सो ये भी प्रोसेस होता है बेल का। अब जज, मान लीजिए बेल मिल गई 15 दिन की, 15 दिन पूरा हो गया, अमन दोबारा कोर्ट आ गया, केस तो अभी चल ही रहा है। अ पर्सन हु हियर्स एंड डिसाइड्स केसेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि अब अमन को ये नहीं पता था कि अमन जब एक्स पर्सन के घर गया था, मान लीजिए उसका नेबर है, तो एक्स पर्सन के घर में जिस रूम में अमन बैठा था उस रूम में सीसीटीवी कैमरा था। अब उस कैमरे के थ्रू ये रिकॉर्ड हो, मतलब ये एक एविडेंस है जो एक्स पार्टी के पास है। एक्स पार्टी ने उस एविडेंस को शो किया कोर्ट में, और ये उस एविडेंस से ये पता चला कि अमन ने ही मोबाइल फ़ोन उसका चोरी किया। अमन ने उसके मोबाइल फ़ोन को उठाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि अब ये साबित हो गया है, तो क्या, देखिए यहाँ पे तो लिखा है कि जज क्या है, वो पर्सन है जो कि दोनों को, मतलब प्लेंटिफ को और रिस्पोंडेंट को, दोनों को सुनेगा, मतलब दोनों पक्ष को सुनेगा। अमन क्या कह रहा है, अमन के क्या एविडेंसेस हैं, क्या फैक्ट्स हैं,
एक्स पार्टी क्या कह रही है, उसके एविडेंसेस क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, उन सब चीज़ों को सुनेगा हाई कोर्ट। जज सुनेंगे, वो उस चीज़ को देखेंगे। और फिर जैसे कि अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरे में दिख गया, तो क्योंकि एक्स पार्टी ने वो सीसीटीवी कैमरा एविडेंस शो करवा दिया, तो अब ये साफ साबित हो जाता है कि अमन जो है उसी ने ये चीज़ चुराई है, ठीक है, उसने मोबाइल फ़ोन चुराया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जजमेंट, द ऑफिशियल, अब जज ने दोनों पक्षों को सुना, एविडेंसेस को देखा। द ऑफिशियल डिसीजन गिवन बाय अ जज आफ्टर हियरिंग अ केस, एक ऑफिशियल डिसीजन जो कि जज देता है केस को सुनने के बाद, और ये डिसीजन फेयर ट्रायल होता है, फेयर होता है, ठीक है, कोई भी बायसनेस किसी के भी तरफ से नहीं होती। जज हमेशा फेयर ही डिसीजंस लेते हैं, फेयर जजमेंट देते हैं, वो कभी भी किसी के पक्ष में नहीं देते, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया कि ये साबित हो गया कि अमन जो है उसने मोबाइल फ़ोन चोरी किया, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, तो यहाँ पे जो जजमेंट है वो एक्स पार्टी के अगेंस्ट आएगा, और अमन को कुछ सालों की सज़ा होगी, मे बी 3 years थेफ्ट के लिए, और 5 years भी हो सकती है, और उसे कुछ कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ओके, सो आई होप इस एग्जांपल के हेल्प से आप इस स्टोरी के हेल्प से आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे कि अरेस्ट क्या होता है। मैं एक बार सबको फिर से बोलूँगी, आप सुनिएगा। टू टेक अ पर्सन इनटू पुलिस कस्टडी बिकॉज दे आर सस्पेक्टेड ऑफ अ क्राइम, अरेस्ट। Lawyer, a person who gives legal advice and represents client in a court. Bail, a temporary release of an accused person from custody while the case is still going on. Judge, a person who hears and decides cases in a court of law. And judgment, official decision given by a judge after hearing a case. Okay, so I hope you find this video useful, and if you find it useful then please like and subscribe Elevate with Harshita Pandey. प्लीज़ आप लीगल वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चाहे लॉ स्टूडेंट हो या ना हो, हम सबको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए अरेस्ट क्या होता है, लॉयर क्या होता है, बेल क्या होता है, जज क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, अपील क्या होता है, विटनेस क्या होता है। नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, वो एक तरह अगर हम देखें तो वो हमें हमारे राइट्स भी बताता है, हमें हमारे अधिकार बताता है। अगर कोई पर्सन हमारे अगेंस्ट कुछ भी गलत कर रहा है तो हम उस इंसान से कैसे लड़ पाएंगे, हम उससे तभी लड़ पाएंगे जब हमें लॉ की जानकारी होगी। सो आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक सिटीज़न हैं, और लॉ को जानना हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये हमारे बेनिफिट, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम ना भी समझें तो ये हमारे बेनिफिट में है कि हम लॉ को समझें। सो आई होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आगे भी इंग्लिश लीगल की पार्ट 3 और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और वो आते रहेंगे।